दिल्ली में जैसा भी विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि बुजुर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे जिससे बुजुर्गों का फ्री इलाज हो सके। अब सरकार अपने इस वादे को पूरी तरह से निभाने का मन बना चुकी है और जगह जगह शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है, जो देश के पात्र निवासियों को 10 लाख रुपए तक की फ्री स्वास्थ्य लाभ सेवा प्रदान करती है। इसी कड़ी में तिमारपुर विधायक एडवोकेट सूर्य प्रकाश खत्री के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ब्रह्म प्रकाश बुलाकी और मानव एकता मंच दिल्ली द्वारा श्री राम मंदिर के पास वाल्मीकि बाड़ा आर्यपुरा में भव्य आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों बुजुर्गों ने इस योजना का लाभ उठाया और आयुष्मान कार्ड बनवाए। शिविर में आए हुए तिमारपुर विधायक एडवोकेट सूर्य प्रकाश खत्री ने इस शिविर की प्रशंसा की और आयुष्मान कार्ड की विशेषताएं बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था वो निभा रही है। हर बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। ये कार्ड पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। जब हमारे संवाददाता ने ब्रह्म प्रकाश बुलाकी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सभी मिलकर इस योजना को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस को उनके ही क्षेत्र में लाभ मिल सके, कहीं दूर नहीं जाना पड़े। हमारा मकसद लोगों को सहूलियत देना है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। योजना का इसी को लेकर यहाँ पर पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के तिमारपुर से विधायक सूर्य प्रकाश जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? इस क्षेत्र का आपने दौरा भी किया है, एक बैठक भी की है और आज यहाँ पर आए हैं। आयुष्मान योजना का जो कार्ड है वो 15 दिन में बनकर लोगों को मिल जाएगा। कितना लाभ उनको मिलने वाला है? सीएम रेखा गुप्ता के आदेश अनुसार ये सब हुआ है। देखो, मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर एक ड्राइव चलाया जा रहा है और उसके अंदर सभी क्षेत्रों के अंदर जितने भी 70+ के लोग हैं, बुजुर्गवार हैं, उनके लिए जो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर एक हमने वायदा किया था कि भी अगर हमारी पार्टी दिल्ली में आती है तो हम 10 लाख रुपए तक का बीमा हर 70 साल से आयु के ऊपर के लोगों को देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उसकी आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। हमारी सरकार आई और इसके अंदर एक बजट मिला जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर 10 लाख का बीमा है। 5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार दे रही है। और ये दिल्ली सरकार का जो ये कार्ड बनेगा, ये कार्ड पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। कोई भी व्यक्ति जो भी भारतवर्ष के किसी भी कोने में होगा और उसको कोई तकलीफ़ आ जाती है तो उसको कोई पेपर भरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इस कार्ड को दिखाएगा और इस कार्ड को देखने के बाद उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो हम लोग, इसमें एक आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। इस कार्ड को बनने की प्रक्रिया में एक उसका फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर उससे कनेक्टेड होना चाहिए, जिस पे OPT आता है, OTP आता है। वो आने के बाद ये सारा का सारा डेटा सेंट्रल सिस्टम में जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि हमारी इस आयुष्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो उन हॉस्पिटलों में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसको डेटा को अपडेट होने में 10-15 दिन लगेंगे। उसके बाद डायरेक्ट ये कार्ड लोगों के घरों में पहुंचेंगे और लोग फिर इसका लाभ ले सकेंगे। और इससे एक सुरक्षा की भावना हमारे भारतवर्ष में बुजुर्ग लोगों के बीच में गई है और इसके लिए मैं मोदी जी का तहे दिल से और दिल्ली की सीएम का धन्यवाद करता हूँ। ब्रह्म प्रकाश बुलाकी की टीम की तरफ से यहाँ पर कैंप लगाया गया। लगभग कितने बुजुर्ग महिलाओं ने लाभ उठाया? देखिएगा, ये पूरी मेरी विधानसभा में, तिमारपुर में, मुखर्जी नगर में और यहाँ पर मलकागंज में, ये एक जगह नहीं, ये कई जगह पे कैंप चल रहे हैं। यहाँ का जो कैंप है वो ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी, जो हमारी पार्टी के बड़े सीनियर और बड़े अच्छे कार्यकर्ताओं में से हमारे एक स्तंभ है,
उन्होंने स्वयं हमें कहा कि मैं एक कैंप लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को रजिस्टर करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके ये प्रोग्राम यहाँ इस मंदिर में रखा और इसका अच्छा आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग आए हुए हैं। सुबह से यहाँ लाइन लगी हुई है और डीएम साहब के यहाँ से भी स्टाफ आया है और हमारे डीएम साहब ने यहाँ पर स्टाफ भेजा है और भी भेज रहे हैं और हम इस काम को कंटिन्यू 2-3-4 दिन रखेंगे ताकि इस एरिया के सभी लोग उसमें रजिस्टर्ड हो सकें। विधायक जी, एक सवाल मेरा रहेगा, आज भी कई कार्यक्रमों में विपक्ष के जो नेता हैं यानी दिल्ली सरकार में जो रहे हैं, पहले आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, आज भी वो ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि भाई 3 महीने हो गए हैं, सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। क्या मानते हैं आप? और एक तरफ आयुष्मान योजना का कार्ड जो बनाया जा रहा है, भीड़ देखी जा रही है लोगों की। देखिए, उन लोगों ने उनकी जो नींव है वो झूठ पर, फरेब पर, धोखेबाजी पे और भ्रष्टाचार के ऊपर उनकी नींव रखी गई थी और वो लोगों के ऊपर मैं बात करके ना तो आपका, ना जनता का, ना अपना मैं समय नहीं ख़राब करना चाहता। हम सब लोग दिल से एक ही चीज़ चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, दिल्ली की जनता ने हमें सत्ता दी है, 27 साल बाद हम सत्ता में वापस लौटे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में दिल्ली आपको बदली हुई नज़र आएगी। यही उनके पास एक जवाब हम लोग अपने काम से देंगे, हम अपनी बातों से उनको जवाब नहीं देंगे। विधायक जी, क्षेत्र का जायजा भी आपने लिया है, कई जगह आप गए भी हैं, डीएम के साथ बैठक भी की है, कैसा माहौल है क्षेत्र का और क्या कुछ आपने देखा है? आज मेरे क्षेत्र के जो सिविल लाइन के डीसी साहब हैं वो पूरी टीम के साथ और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष से लेके और सीनियर तक, सभी लोग एकजुट होकर आज हम लोगों ने पूरे मलकागंज वार्ड का राउंड लिया है और यह राउंड कम से कम 3 घंटे चला और इस 3 घंटे के अंदर डीसी साहब ने और हमने जहाँ जहाँ पर कमियाँ थी उसको नोट किया और जो जो कमियाँ दूर हो सकती थी वो हमने ऑलरेडी करी हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर इस पूरे क्षेत्र का विकास एक नए दौर में, एक नए स्वरूप में होगा। एक अंतिम सवाल सर, तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, आपने देखा होगा, आप भी इसमें सम्मिलित रहे हैं, पूरे देश में तिरंगा यात्रा थे, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है देश में? देखो, हमारे देश के अंदर जो पीछे एक घिनौना और निंदनीय कार्य पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्टों से करवाया गया, जिसमें कि एक हमारे हिंदू समुदाय के लोगों को चुन चुन के मारा गया, उसके लिए मोदी जी ने कहा था बदला लेंगे और उसका हमने बदला लिया। हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन दिखाते हुए और हमारी वायुसेना, थल सेना और जल सेना ने जिस तरीके से सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल पे ला दिया, इससे पाकिस्तान के लिए एक सबक है और ये कह दिया कि टेररिस्ट वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं और हम उसको बख्शेंगे नहीं और इसलिए कर मोदी जी ने ये दिखाया है और मैं उम्मीद करता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश पूरे संसार में गया है। हमारी सेनाओं के मनोबल को ऊपर करने के लिए और देश के जनता के अंदर हमारे तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से पूरे भारत में झंडा यात्रा चल रही है और हम गर्वित हैं कि हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और ये झंडा यात्रा हमारी ऐसी चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तिमारपुर के विधायक सूर्यप्रकाश जी जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का जो कैंप है वो तमाम जगह लगाया जा रहा है और इस कैंप के माध्यम से जो 15 दिन के बाद आयुष्मान की तरफ से जो कार्ड मिलेगा वो देश के किसी भी हॉस्पिटल में 70 साल से जो उम्र के लोग हैं वो इलाज करा सकते हैं, 10 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। तो इस तरीके का जो कैंप है वो लगा हुआ है बगल में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयुष्मान योजना का ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि हर 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और 10 लाख रुपए का उनको फ्री इलाज दिया जाएगा। ये जो कार्ड है, इस तरीके का कार्ड बनेगा। पहले ये कार्ड 5 लाख का बनता था, अब दिल्ली में यानी कि दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें 5-5 लाख मिलाकर 10 लाख का आयुष्मान कार्ड इस तरीके का बनाएंगे। ये कार्ड 15 दिन में बन के आएगा और इस तरीके का ATM टाइप का जो होता है, या आप ATM कह सकते हैं या फिर जो हमारा वो होता है उस तरीके से कार्ड आप बोल सकते हैं। तो
इसी तरीके से मलकागंज में हम बैठे हुए हैं और मलकागंज में पीछे आप देख सकते हैं कैंप लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, अपना कार्ड बनवा रहे हैं और मलकागंज के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनके माध्यम से प्रेम प्रकाश बुलाकी के माध्यम से यहाँ पर आयुष्मान योजना का जो ये है वो कैंप लगाया गया है। यहाँ पर तिमारपुर विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सूर्य प्रकाश जी उपस्थित हुए, उन्होंने इसका जायजा लिया, बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी यहाँ पर आपने कैंप लगाया है, लगभग कितने बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इस कैंप का लाभ उठाया है? आज जैसा कि सबको पता है, आयुष्मान योजना के तहत श्री राम मंदिर वाल्मीकि बाड़ा के पास आर्यपुरा में ये कैंप आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारे आदरणीय विधायक तिमारपुर विधानसभा से, जिन्हें लोग साइकिल वाले विधायक जी कहते हैं, श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी के आदेशानुसार हमारे ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी, हमारे ज्ञान सागर जी, पवन सलूजा जी, गुलशन सानी जी, सतीश वर्मा जी और बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसमें हमारी बहन निगम पार्षद जी, श्यामलाल जी, मदन रुखड़ जी, मैं कितने नाम लूँ। भाजपा का हमारा यहाँ पे इतना जड़ों में इतने फूल खिले हुए हैं, उन सभी के प्रयास से आज ये कैंप आयोजित है। ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी को मैं विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूँ। लगभग 200 कूपन आप बांट चुके हैं और इन्होंने एक बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे पीने का पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्किट, हमारे वरिष्ठों के लिए बैठने के लिए पूरी आरामदायक व्यवस्था और कूपन बांट के जो इन्होंने व्यवस्था की है यहाँ पे, क्योंकि फार्म भरने में समय लगता है तो जाहिर है 100 लोगों का फार्म एक साथ एक ही वक्त पे नहीं भरा जा सकता। इन्होंने समय अनुसार कूपन देके उन वरिष्ठों को अलग टाइम पे शाम तक के लिए व्यवस्थित किया हुआ। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि भाई आयुष्मान योजना की जो हम वो यहाँ पर दिल्ली में लेके आएंगे, अभी तक क्या था कि 5 लाख रुपए मिला करते थे आयुष्मान योजना के माध्यम से, अब केंद्र और राज्य ने मिलकर 10 लाख इसको कर दिया है। लोग लाभ ले रहे हैं, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? क्षेत्र के लोग किस तरीके से इस योजना से खुश नज़र आ रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हालांकि डबल इंजन की सरकार की हम मांग कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें ट्रिपल इंजन की सरकार दी है। चाहे हमारे मेयर राजा इकबाल सिंह जी हो, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता हो और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो संसार के सबसे बड़े नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं ये कहूँगा ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार 5-5 लाख का 1 साल तक का जो है टोटल 10 लाख तक का इलाज जो है हमारे 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वरिष्ठों को फ्री में देने जा रही है। कार्ड कैशलेस फैसिलिटी है, आपको सिर्फ कार्ड दिखाना है अस्पताल में जाके, कोई कैश जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 लाख तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं। चलिए बुलाकी जी, क्या कुछ कहेंगे? अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई सब तमाम लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर कैंप लगाया गया, आयुष्मान योजना का जो कैंप है, रेखा गुप्ता ने ऐलान किया था, नई सरकार ने ऐलान किया था, वो अब आप लोग ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बुजुर्ग जो हैं वो किस तरीके से भागीदारी निभा रहे हैं? ब्रजेश जी, आज जो आयुष्मान कार्ड शिविर यहाँ लगाया गया है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न था। आप देखिए कि जो सरकार में सर्विस वाले लोग हैं, रिटायर हैं, उनको सुविधा मिल जाती है CGHS के माध्यम से, और जिनके बच्चे सर्विस में लगे हैं उनको वो सुविधा मिल जाती है। बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिनके ना तो बच्चे सर्विस में हैं, ना वो खुद सर्विस में थे, वो बेचारे उपचार के अभाव में जीवन बीमार हुए, उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन लोगों को सम्मान से जीना और कहिए कि बीमारी ना रहे, उसके लिए जो मोदी जी ने आयुष्मान की योजना लागू की, वो वाकई उन लोगों के लिए एक जीवन वरदान है। अब जैसे 5 लाख, 5 सरकार, 5 राज्य सरकार, 5 केंद्र सरकार का 10 लाख का जो ये बीमा किया जा रहा है, इससे हर व्यक्ति का बीमारी के बाद भी उसको अपना इलाज कराने का एक सम्मान मोदी जी ने दिया है। और उस जो सपना मोदी जी का है, वो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है उसको जनता तक पहुंचाने की। हमारे क्षेत्र के विधायक, जिन्हें साइकिल वाला विधायक के नाम से आज वो मशहूर हैं, और वो कहते हैं कि मुझे काम बताइए, मेरे को ये नहीं है कि मैं क्या करूं, मुझे आप काम बताइए, मैं वो काम करूं। ऐसे विधायक दिल्ली में शायद बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो वो विधायक ने हम सब कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी के छोटे से छोटे भी कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी दी है कि आप अपने क्षेत्रों में काम कीजिए, और जो हमारी सरकार की योजना है उन योजनाओं का लाभ जनता के निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उसके निर्देश अनुसार, उनकी प्रेरणा से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर
गरीब से गरीब व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति को हमारी केंद्रीय सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कितने दिनों तक इनको कार्ड मिल जाएगा? देखिए कार्ड तो अभी जो हम बना रहे हैं, अभी हमारे साथी कुछ साइबर कैफे गए हैं और वहाँ से तुरंत निकला है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जाके खुद निकलवा सकते हैं, 5 मिनट में कार्ड निकल जाएगा। अगर सरकार की तरफ से आपने इंतज़ार करना है तो उसका 15 दिन का प्रोसीजर है, वो आपके घर आ जाएगा, सीधा घर पहुँचेगा, सीधा घर पहुँचेगा, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन का इंतजार कीजिए, 15 दिन में आपके जिसने भी पंजीकरण कराया है आज और पहले भी कराया है, 15 दिन के अंदर घर पहुँच जाएगा। और हमारे जो नव निर्वाचित हमारे युवा साथी हैं श्री नितिन गुप्ता जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, हम दोनों ने मिलकर और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारा मानव एकता मंच दिल्ली है उसके माध्यम से, और आज जो श्री राम मंदिर के अंदर ये कैंप लगाया गया है, राम मंदिर सभा का भी मैं विशेष आभार करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर हमें निःशुल्क व्यवस्था दी है इसको यहाँ पर कैंप लगाने की, और अपना पूरा भरपूर सहयोग दे रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लगभग कितने लोग हैं जो इसका लाभ उठा चुके होंगे सुबह से? देखिए सुबह से हम लगभग 100 कूपन नंबर दे चुके हैं, क्योंकि वेटिंग ज़्यादा है, एक फार्म भरने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो बुजुर्ग लोग हैं वो उन्होंने क्या किया है कि नंबर ले लिया है, और कोई कह रहे हैं हम घर अपना बच्चों को स्कूल से ले आएँ, कोई कह रहे हैं हम खाना खा के आ जाएँ। तो लगभग जब तक भी ये लोग शाम तक रहेंगे हम ये जारी रखेंगे। टाइम हमारा 3 तक है, लेकिन जो आ जाएगा हम उसको आज बनाकर भेजेंगे। क्या लग रहा है 10 से 3 बजे तक कितना टारगेट है कि कितना हो सकता है? देखिए हमारा आज की तारीख में लगभग 200 का टारगेट है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं इस कैंप को हम आगे 1 हफ्ते के लिए रेगुलर जो है कंटिन्यू आगे करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखो तमाम लोगों से बातचीत की है, मंडल अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है, और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि तमाम जो लोग हैं वो इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं, और इस कैंप के माध्यम से हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हर बुजुर्ग को 10 लाख रुपए का लाभ मिले, इलाज के दौरान उनको कोई समस्या ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटलों में कितनी समस्याएं होती हैं। सबसे ज़्यादा इंसान बीमार तब हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि इलाज में बहुत सारा पैसा लगना है, लेकिन अगर उसको ये पता चल जाता है कि इस इलाज के लिए सरकार 10 लाख रुपए का वो दे रही है, आयुष्मान योजना के माध्यम से बीमा दे रही है, तो एक बहुत बड़ा मतलब ये समझ लीजिए कि आधी तबीयत उसकी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके का जो कैंप है वो दिल्ली में जगह जगह लगाया जा रहा है, और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो योजना का जो सपना था आयुष्मान योजना का, वो अब दिल्ली में लागू हो गया। अब देखना ये है कि कितने लोगों को लाभ मिलता है और आगे किस तरीके से ये कैंप जारी रखता है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।